सो ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का लेक्चर 4, राइट। तो सबसे पहले इसमें साइन एंड कॉस रूल जान लेते हैं। साइन एंड कॉस रूल में सर ने बताया इस तरीके से एक ट्राइंगल होगा जिसमें से तुमको ये तीन एंगल तीन साइड दिए होंगे, उसमें से तुमको ये एंगल, रुक जाए इसका कुछ रूल था राइट। उसमें से देख इसमें एक फार्मूले में क्या लिया है, रूल में बाद में पता था, तो पहले फार्मूले में क्या लिया। ये छोटा वाला रूल डिवाइड बाई साइन है, उसका ये छोटा वाला बी, उसका साइन बी, यहाँ पे एक एंगल आएगा राइट। उसके बाद सी, उसके बाद साइन सी राइट। उसके बाद इसका रूल क्या था, हाँ देख रूल देख, साइन में जो रहेगा, साइन में एक साइड दिया रहेगा, दो एंगल दिया रहेगा, और उसी में कॉस एक्स में दो साइड दिया होगा। ऐसा दो साइड दिया होगा, एक एंगल दिया तो कॉस एक्स लेंगे, और एक साइन दिया होगा, एक साइड दिया होगा और दो एंगल दिए होंगे। एक जैसे कि देख, एक एंगल दिया है, समझ उसको, दो साइड, एक साइड दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है तो कॉस एक्स लेंगे, और सिर्फ एक साइड दिया है, एक साइड दिया और दो एंगल दिया राइट। तो यहाँ पे देख, एक साइड दिया है, एक साइड दो एंगल राइट, एक साइड दिया होगा कोई भी और उस दो एंगल दे दिया होगा, ऐसे दो एंगल दे दो, कोई भी एक साइड दे दिया होगा राइट। तो आप उन लोग साइन लेंगे राइट। ये रूल को याद रखना, दो साइड एक एंगल तो कॉस एक्स, एक साइड और दो एंगल तो साइन राइट। तो यहाँ पे कॉस एक्स में कैसे लिया है देख, कॉस एक्स का फार्मूला क्या है। कॉस एक्स में अपने को दो साइड दिया, कोई भी दो साइड देगा, एक एंगल देगा तो कॉस एक्स लेंगे। कॉस एक्स में देख उसके बाजू बाजू वाले साइड को प्लस कर लेंगे, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, और दूर वाले को माइनस कर देंगे राइट। डिवाइड पे जो दोनों प्लस में हो रहा था उन दोनों को 2ac कर देंगे राइट। इस तरीके से ये कॉस एक्स का फार्मूला हो गया राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम यहाँ पे सेम वही समझाया गया है। कॉस एक्स का जो फार्मूला हो गया, दोनों साइड जैसे कि देख कॉस एक्स में दोनों साइड लिया है, बी और सी को प्लस किया गया, माइनस ए कर दिया गया, डिवाइड बाई टू ए, डिवाइड बाई टू बी सी, जो दो बी सी प्लस में था वो दोनों ले लिए। फिर बी के लिए भी सी और ए को प्लस किया गया, बी को माइनस कर दिया गया, फिर सी ए टू ए सी ले लिए राइट। तो साइंस कॉस सिक्स में भी ए बी को प्लस किया गया और माइनस सी को कर दिया गया है, उसके इन दोनों टू बी ए बी ले लिए राइट। इस तरीके से कॉस एक्स का फार्मूला बना है राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। जैसे कि देख, फिर से ये रूल याद रखना, दो साइड दिया है और एक एंगल दिया तो कॉस एक्स, और एक साइड दिया दो एंगल दिया तो साइन लेंगे राइट। तो एक त्रिभुज हो गया ए बी सी नाम का, उसमें से एंगल ए हो गया 60 डिग्री, एंगल बी हो गया 75 डिग्री, और एंगल ए बी की डिग्री अपने को 8 दिया राइट। तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब तो ये बी सी जो ये ग्रीन वाला इसका मान ज्ञात कीजिए राइट। तो इसमें अपने को क्या दिया, देख दो एंगल दिया है, दो दो एंगल दिया और एक साइड दिया, तो अपन क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे राइट। राइट। तो उसके लिए देखिए इसमें क्या किया था। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, दो एंगल दिए 60 और 75 दे दिए राइट। दो एंगल और एक साइड दे दिया, एक साइड दिए तो अपन को ये साइड निकालना है राइट। ये दो एंगल दिए, ये साइड दिया, तो दो एंगल दिए तो तीसरा एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, एक 60 होगा 75 होगा, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा राइट। उसके बाद जब अपने को ये दिया राइट, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, इसके सामने बी सी हो गया, बी सी डिवाइड बाई साइन 60, साइन 60 इसके सामने का राइट। ये इसके सामने ए ले लिया राइट, ए लिए पहले। उसके बाद जब 8 हो गया, अब ये 8 के सामने राइट, 8 के सामने वाला बी सी लिया राइट, 8 के सामने वाला बी सी लिया, उसके डिवाइड में ये 60 लिया, बी सी 8 के सामने। अभी सीधा 8 लेंगे, जब अपन 8 लेंगे, 8 के सामने क्या है, साइन 45 है, तो साइन 45 राइट। ये अपने को सबसे पहले ये दोनों फाइंड करना है राइट। ये दोनों फाइंड करने के लिए अपने को तो इन दोनों के सामने वाले को लिया है राइट। इसके लिए इसका साइन ये लिया है, तो इसको फाइंड करने के लिए इसका साइन 60 लिया, इसको फाइंड करने के लिए इसका साइन 8 लिया है राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको जब लिख लेंगे तो यहाँ पे देख बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गए, साइन 60 की और साइन 45 राइट। तो बी सी इंटू साइन 60 कितना होता है, तो यहाँ पे देख साइन 60 √3 डिवाइड बाई 2, तो √3 नीचे आ गया, रूट डिवाइड बाई 2, तो 2 नीचे नहीं रहेगा तो 2 ऊपर आ जाएगा राइट। उधर साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई √2, 8 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, √2 जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा राइट, तो यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद ये 2 8 को 4 भाग में बांट काट देगा। उसके बाद √3 और √2 इंटू होकर √6 बन जाएगा, ये 2 4 का यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो बी सी का जो वैल्यू होगा 4 डिवाइड बाई 4 √6 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट।
उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज में कोणों का माप और अनुपात 1, 2 और 3 है, त्रिभुज की सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 सेमी है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, राइट। सबसे पहले अपने को रेशियो दे दिए, राइट, 1, 2, 3। तो इन 1, 2, 3 को अपन मान लेते हैं ये पूरा एक त्रिभुज हो गया। सर ने सबसे पहले ट्राइंगल बनाया था, राइट। उस ट्राइंगल में एक हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 हो गया। तीनों को प्लस किया तो ये रेशियो, राइट। तो कोई भी ट्राइंगल कितना 180 का होता है, राइट। उसमें से एक 3, 2, 5, एक 6। जब 6 से अपन भाग दे देंगे तो 180 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 6 1 से 6, 6 2 से 12, 180 डिवाइड बाई 6। तो एक की वैल्यू 30 आ गई, एक की वैल्यू 30, तो यहाँ पे 30 ले लिए, दूसरे की वैल्यू 60 तो 60 ले लिए, तीसरे की वैल्यू 90 तो 90 यहाँ ले लिए, राइट। फिर उसके बाद इसमें क्या है, सबसे छोटी भुजा 10 है, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 30 हो गई। 30 के सामने कौन क्या हो गया, 10 आ गया, राइट। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, राइट। जब अपने को ये मिल गया तो अपने को कौन सा देख क्या निकालना है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा ये हो गई, तो ये निकालना है, राइट। के को निकालना है, फाइंड करना। तो सर ने सबसे पहले क्या किया था, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला। तो सबसे पहले इसके सामने वाला 10 डिवाइड बाई √30, इसके सामने वाला के डिवाइड बाई √90, राइट। यही तो आगे कन्फ्यूज़न हो रहा था, यहाँ पे तो प्रॉपर वे में समझ सकता है, राइट। 10 के सामने वाला, के सामने वाला, राइट। तो के फाइंड कर लेंगे आप। तो साइन 30 की वैल्यू कितना, √1 डिवाइड बाई 2, 10 1 उसके 2 ऊपर आ गया, राइट। उसके बाद के साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 हो गया, 10 2 से 20, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया, राइट। फिर उसके बाद सर ने यहाँ पे एक और क्वेश्चन सब साइन का ही बताया था। फिर एक कॉसेस का जब आ जाएगा तो कॉसेस को कैसे फाइंड, इसमें अपने को एक एंगल दिया रहेगा और 2 साइड दिए होंगे, तो अपने को कॉसेस का फार्मूला लगाना है, राइट। कॉसेक्स में इन दोनों साइड को प्लस करना है, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 2 × 12 × 10 करेंगे, जब इसको कैलकुलेट। उसके बाद कॉसेक्स 60 की वैल्यू क्या है, तो कॉसेक्स 60 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 यहाँ पे आ गया। जब इसको कैलकुलेट किए गए तो 12 का 144 प्लस 100, तो 244 माइनस एक्स, 2 × 12 × 10 हो गया, राइट। ये 2 से ये 2 कट गया। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे जब 12 × 10 120 हो जाएगा, 144 माइनस एक्स बचेगा, राइट। 120 में से 244 माइनस होगा तो 144 124 बच जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे आ गया। तो इसके ऊपर एक्स के ऊपर स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर रूट लगा देंगे। तो जब इसके अंदर रूट लगाएं 4 × 32, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, ये 31। तो ये अपना आंसर हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत हार्ड नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया, राइट। एकदम हार्ड नहीं, बस कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए छोड़ा है। सेम फोर्थ भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बस कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से अपना एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। तो ये एक एक्सरसाइज 2 इसलिए लिखा गया है, नॉर्मली देखा जाए तो ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, राइट। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बाद ये दूसरा बनता है, तो इसलिए एक्सरसाइज 2 लिखा गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ABC में ए एक समकोण है, राइट। त्रिभुज ABC में ए जो एक समकोण है, तो कर्ण BC पर एक लंब AD है, एक लंब है मतलब परपेंडिकुलर है AD, राइट। तो BC और AD का बराबर है, राइट। तो BC और AD बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा इस पे ना अपने को ये फार्मूला बताया था, राइट। ये ट्राइंगल में बताया था कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो ये तो पूछा है, तो सर ने इसमें से फार्मूला चॉइस किया, तो यहाँ पे पहला वाला चॉइस है, राइट। AB हो गया, BC हो गया, राइट। ये फार्मूला यूज़ होगा, तो फार्मूला इनपुट करेगा तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। तो AB × AC × AB, AC × AB यही वाला हो जाएगा, राइट। देखिएगा तो पहले वाला ही फार्मूला, लेकिन देखिए यहाँ पे ABC सीधा लिखा, लेकिन यहाँ पे ABC ऐसा लिखा है, इसके लिए पहला फार्मूला का यूज़ किया। कौन सा फार्मूला का यूज़ होना चाहिए अपने को पता होना चाहिए, राइट। इसीलिए इसको याद करना है। इसमें भी सेम है, अपने से इसमें से क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें पूछा कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पे देख अपने को BD निकालने के लिए कौन सा ये BD निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो ABC सीधा लिखा, तो ABC सीधा। तो BD निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो ये फार्मूला को यहाँ पे रख दिया। तो BD किसके बराबर है, AD
ए डी इंटू डी सी के बराबर होगा, तो यहाँ पे आ गया, राइट। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सेम क्वेश्चन जैसे बोला वैसे बना देंगे। उसके बाद पूछा है क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी, राइट। अपने को क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर वाला निकालना, तो ये वाला फार्मूला ले लिया। दूसरे वाले को जब सब इनपुट कर देंगे, राइट। जैसे बी डी अपने को दिया नहीं दिया, तो बी डी स्क्वायर, ए डी दिया, ए डी 4 हो गया, डी सी दिया 5 हो गया, 4 5 से 20, 20 को 4 5 से 20, तो 4 4 इंटू 5, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, राइट। 4 बाहर आके 2 बन जाएगा तो 2√5, तो ये अपना आंसर होगा बी डी का, राइट। सेम देखा जाए चौथा इजी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसलिए मैंने इसको स्टार हैज मार दिया, राइट। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आ रहा जल्दी। उसके बाद अगर ये पांचवा देखा जाए तो एक त्रिभुज हो गया ए बी सी नाम का, उसमें से ए 90 है, तो ए 90 है तो ए को 90 बना लिए, तो ये बी सी हो गया। डी जो बिंदु ए डी नाम का जो बिंदु है वो ए डी और बी सी पे परपेंडिकुलर है, वैसे परपेंडिकुलर है ए डी और बी सी, राइट। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। ए बी 12 हो गया, ए बी 12 हो गया, और ए सी 16 हो गया, राइट। और तो बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, राइट। तो सर ने यहाँ जो बी डी की लंबाई कैसे ज्ञात किया, बी डी की लंबाई जैसे कि ये क्या बोलते हैं सी और बी सी की लंबाई ज्ञात करने के लिए यहाँ से सर ने फार्मूला उठा लिया था। तो ये फार्मूला को जब इनपुट कर दिया, दूसरा वाला साथ फार्मूला, तो इसको जैसे बी डी, राइट। तो यहाँ पे ए डी, यहाँ पे क्या निकाला है, बी और सी निकाला, राइट। तो यहाँ पे ए सी, तो ए सी कहाँ से निकलेगा, ए सी यहाँ से भी निकलेगा, ए सी यहाँ से भी निकलेगा, ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से जो फार्मूला लगेगा फार्मूला ले लेंगे, इसमें इनपुट कर देंगे, तो बी सी की वैल्यू 40 20 आ गई, तो बी सी यहाँ पे 20 हो गया। फिर उसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है, रुक जाए यार, तो बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बी और डी इसकी लंबाई ज्ञात करना, तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए अपन लोग ने ये फार्मूला ले लिया, राइट। ये फार्मूला को यूज़ किया, तो बी डी की जगह बी डी लिखा, बाकी सब वैल्यू को इनपुट कर दिया, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, राइट। ये नॉर्मली पूरा फार्मूले पे बेस है, राइट। उसके बाद सर ने इसको अपन को होमवर्क दे दिया था। उसके बाद ये जो अपना 17 क्वेश्चन है, देख इसमें भी नॉर्मल सब कुछ सेम है, राइट। जैसे दिया है वैसे इनपुट कर। ये वाला फार्मूला सर ने अपने को दी आगे करवाया था, राइट। ये वाला सेम ट्राइंगल वहाँ पे बना होगा इसे, तो फार्मूला को इनपुट किया, सब नंबर को रख दिए, तो अपना आंसर आ जाएगा, बस। इसमें और कुछ नहीं है। फिर ये, राइट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको जितना इंपॉर्टेंट करना चाहिए कर सकता है, क्योंकि देख ये वाला क्वेश्चन जो है ना सर ने आगे नहीं करवाया था, उसमें ना ये बीच का जो वैल्यू था ना इसका फार्मूला नहीं था, तो ये न्यू फार्मूला है, तो सर ने इसका एग्जांपल नहीं दिया था। तो सर ने इसका एग्जांपल नहीं दिया लेकिन एक्सरसाइज में रख दिए, तो इसके लिए सर ने सॉल्व करवाया था। तो ये वाला फार्मूला अपने को याद कर लेना, राइट। ये बीच का पी क्यू कैसे निकलेगा, राइट, पी क्यू कैसे निकलेगा, तो पी क्यू निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज़ होगा, तो इसको याद करेंगे, सेम नंबर रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको अभी इम्पोर्टेंट कर लेता हूँ, राइट, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सर ने अपने को होमवर्क दे दिया था। उसके बाद ये ए बी एक ट्राइंगल हो गया, ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल हो गया, जिसमें से एक ए समकोण है। समकोण है मतलब एक राइट एंगल है, राइट। तो ये राइट एंगल, तो एक का डिग्री 90 वगैरह। बी ए सी और बी सी की लंबाई, जो ए सी की लंबाई 6 हो गई और बी सी की लंबाई 10 हो गई, बी सी की लंबाई 10 हो गई। तो डी एक बिंदु है, राइट। डी एक नाम का बिंदु है जो ए बी पे डी नाम का एक बिंदु है, ए बी पर स्थित इस प्रकार है कि बी डी 4 हो गया, यहाँ से बी डी 4 में हो गया, और यहाँ पे सी डी की लंबाई पूछा, राइट। ये सी और डी की लंबाई पूछा, राइट। तो सर ने यहाँ पे सर को ट्रिपलेट याद था, तो सर ने सीधा करिए 6 8 10 का एक ट्रिपलेट बनता है, उसमें से ये 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, 6 8 10 का ट्रिपलेट, राइट। उसमें से अपने को क्या पूछा, सी डी पूछा, राइट, हाइपोटेनियस पूछा, राइट। तो सर ने यहाँ पे सी डी बराबर होता है, मतलब ये जो सी डी बराबर होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर, राइट। तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर 52। जब इसको बाहर स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाएगा तो यहाँ पे 2/√13 आ गया, तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। ये एक ट्रिपलेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपना
लेक्चर 4 एंड होता है, तो लेकिन इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी नाम का, राइट। ए बी सी नाम का त्रिभुज है। बी एक अधिक कोण है, अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट। एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ये एंगल इतना ही है, राइट। ये परपेंडिकुलर लिया गया है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब, ऑब्ट्यूस एंगल उसको कहते हैं जो 90 से अधिक हो, राइट, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ए डी बी सी पर लंब है, जो ए डी है वो बी सी पर लंब है, ए डी बी सी पर लंब है, राइट, मतलब परपेंडिकुलर लंब है, जिसे डी बिंदु पर डाला गया, जिसे डी बिंदु पर डाला गया। यदि ए बी 8 हो गया, ये ए बी 8 हो गया और बी सी 7 हो गया, तो ए डी बी डी 4 हो गया, राइट। तो अपने से ए सी पूछा, ये ए सी बड़ा वाला पूछा है, राइट, बड़ा वाला पूछा। तो इसका फार्मूला सर ने आगे लिखा था, अगर किसी पे परपेंडिकुलर डाला है तो इसका फार्मूला सर ने आगे लिखा है, तो उसी फार्मूले को जैसे रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, राइट, 13। तो यहाँ पे अपना लेक्चर 4 एंड हो जाता है।